अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो ईद मुबारक टू एवरीवन, आपको और आपकी फ़ैमिली को। तो यहाँ पर जो है हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और आजकल का कुछ मौसम है, कुछ इस तरह का मौसम है। ये जो बारिश होती भी है ना, लेकिन फिर भी जो है मौसम वो जो 2-3 घंटे हैं उसमें सही हो जाता है, लेकिन फिर जो है ना यही यही वाला मौसम होता है, गर्मी वाला, और सनी सनी सा डे होता है, इस तरह का डे होता है। तो आज है फाइनली ईद। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बैकग्राउंड शोर के लिए, सॉरी, क्योंकि ये जो ईद होती है ना, हम लड़कियाँ इस ईद में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं। स्पेशली गोश्त की जो कटिंग होती है और उनको जो है सेपरेट करना होता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है गोश्त, ये बीफ है, ये मटन है। तो इस हिसाब से ना बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहता है हमारा, और रूटीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा 3 दिन जो होते हैं ना बहुत हमारे बिज़ी रहते हैं। सो लाइव जो है और जो डायरेक्ट जो व्लॉग बनाना होता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। सो मैंने सोचा कि चलो फिर ना हो व्लॉग, उससे अच्छा है कि मैं थोड़ी बहुत व्लॉग रिकॉर्ड कर दूं कि ईद पे क्या क्या हुआ और ईद पे मैंने मेरी क्या रूटीन थी, क्या मैंने किया। आजकल की जो मेरी रूटीन है ईद के अलावा की बोल रही हूँ, और शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया मेरे लिए। व्लॉग जो है बनाना जैसे कि मैंने छोड़ ही दी है, इतना कम व्लॉग बनाती हूँ। सो मैंने सोचा कि मैं, एक तो ये चीज़ मेरे माइंड में बहुत होती है कि मैं डेली बेस पे व्लॉग बनाऊँ, एक्टिव रहूँ डेली बेस में, लेकिन इतना बिज़ी शेड्यूल होता है कि बिल्कुल भी सम टाइम वॉइस ओवर का भी टाइम नहीं होता। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि क्या मेरी रूटीन है और किस तरह की मेरी रूटीन है, क्या मैं करती हूँ क्या नहीं, तो वो सारी आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है अब मैं लंच कर रही हूँ। अच्छा, लंच जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी शादी में जा रहे हैं, किसी भी इवेंट पे कुछ भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, या फिर हमारे पास अगर कोई आता है तो लंच, अगर आपने लंच किया हुआ है या आपने डिनर ब्रेकफास्ट जो भी जिस चीज़ का भी टाइम है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरे साथ तो यही होता है। अगर मैं मुझे मतलब कि भूख लगी हुई हो ना, तो मेरी भूख जो होती है फेस से मेरी से ज़ाहिर होती है। अगर मुझे भूख लगी हुई है और मैंने मील नहीं लिया हुआ है ना, सीरियसली मेरे फेस से पता चलता है कि मुझे भूख लगी हुई है। मैं अनफ्रेश होना स्टार्ट हो जाती हूँ और मेरे फेस से फ्रेशनेस बिल्कुल ही ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ मैं कहीं भी अगर जाती हूँ ना, अगर मुझे भूख लगी हुई है ना, तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि कुछ ना कुछ खा लेती हूँ ताकि मैं एक्टिव रहूँ और मेरे फेस से फ्रेशनेस नहीं जाए। अच्छा, आजकल ना मुझे पता नहीं क्या ये शौक़ चढ़ा है यहाँ पर मेहंदी लगाने का। सो मैंने लगा दी फाइनली। उसके बाद जी आता है मेकअप शेकअप का टाइम। मेकअप में जो डेली रूटीन में करती हूँ, ईद पे मैंने वही किया था, हल्का फुल्का। सिर्फ मैंने लिपस्टिक थोड़ी डार्क की थी और जो है ना मैंने प्राइमर यूज़ किए थे। प्राइमर के बाद जो है मैंने ये स्टिक, फाउंडेशन स्टिक मिस रोज़ की, वही यूज़ करती हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया था। मिस रोज़ की जो ये फाउंडेशन स्टिक है, बेस्ट। और जो है मैं इसको ना सम टाइम अगर ब्यूटी ब्लेंडर मेरे पास नहीं भी है ना, तो मैं इसको हैंड से ही मर्ज कर लेती हूँ, और मेरे साथ यही होता है कि मैं इससे ईजी रहती हूँ। और उसके बाद जी आती है मेहंदी शदी में दिखा रही थी यहाँ पर, जी देखिए मैंने मेहंदी शदी भी लगाई हुई है। उसके बाद यहाँ पर मैं 2 लिपस्टिक उठाई हुई थी मैंने, और मैंने सोचा कि चलो कौन से लगा देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी डार्क हो, क्योंकि वाइट ड्रेस है। और उसके साथ जो मैंने और जो मेकअप था, ओवरऑल जो मेकअप था मेरा बिल्कुल ही लाइट था। मैंने आइज़ पे भी कुछ नहीं किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो फिर लिपस्टिक की थोड़ी सी डार्क कर लेती हूँ ताकि ना थोड़ा डार्क सा मेकअप लगे। वैसे भी एसी में बैठना होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फिर गर्मी शर्मी में नहीं लगती है। यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट मैं तैयार हो चुकी थी। लिपस्टिक भी मैंने लगा ली थी। अब जो है मैं ब्लश ऑन लगाऊंगी, और उसके बाद जो है जी अब मैं चेक कर रही थी यहाँ पर कि लिपस्टिक मैंने सही लगाई हुई है, क्रीज़ मैंने बनाई हुई है कि नहीं। रेड लिपस्टिक यहाँ पर मैंने लगा तो दी थी, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही थी, और मैं अम्मी से पूछ रही थी यहाँ पर कि सही लग रही है लिपस्टिक के नहीं, चेंज कर दूँ। तो अम्मी ने कहा नहीं सही लग रही है, चेंज नहीं करो, अच्छी लग रही है। तो मैंने सोचा चलो यही सही है, अच्छी लग रही है तो ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लश ऑन लगा दिया था। डेली बेसिस पे मैं टिंट लगा देती हूँ, लेकिन टिंट से क्या होता है कि मुझे पसीने आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मैंने ब्लश ऑन लगा दिया था, टिंट नहीं लगाया था। उसके बाद मैं यहाँ पर हेयर्स को स्ट्रेट कर दूँगी। थोड़े से मैं पोर्शन लूँगी हेयर के, और जो है स्ट्रेट करती जाऊँगी। अच्छा खासा मेरा यहाँ पर हाथ जला हुआ था। मैं कॉम्ब भूल गई थी, और ना मैं हाथों से ही स्ट्रेट करने, क्योंकि बहुत जल्दी थी, भाभी वाले आने थे। तो और आज भाभी की बर्थडे भी थी ईद वाले दिन, तो मैंने सोचा कि चलो भाभी को सरप्राइज़ दे देंगे, केक भी कट कर लेंगे। और यहाँ पर भाभी का मैसेज आया हुआ था कि हम निकल रहे हैं, और मैं यहाँ पर उसके मैसेज आने के बाद मैं रेडी हुई हूँ।
और यहाँ पर जो है डिस्टेंस है 10 to 15 मिनट्स का उनके घर से हमारे घर का। इतनी जल्दी जल्दी में मैं तैयार हुई थी कि कोई हद नहीं। अच्छा खासा मैंने हाथ भी जला दिया था। उसके बाद मैंने कॉम्ब हाथ में पकड़ा और स्ट्रेट कर दी कई बार। मैंने सोचा था कि मैं कटिंग करवा लूँगी, लेकिन फिर ना मैंने जब स्ट्रेट बाल किए तो बालों की लेंथ देखी तो मैंने सोचा कि चलो फिर थोड़े और बड़े हो जाएं, क्योंकि कुछ मंथ पहले ही मैंने कटिंग करवाई थी। फिर मैंने कहा अच्छी सी कटिंग करवा लूँगी, क्योंकि अब मैं कटिंग करवाती तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़े से और बढ़ जाएँ फिर कटिंग करवा लूँगी। ज्वेलरी में मैंने ये वाली ज्वेलरी पहनी थी, 2 बैंगल्स थे और इयररिंग्स थे, ब्रेसलेट था, बस यही ज्वेलरी थी। यहाँ पर जो है मैं तैयार हो चुकी थी और जो है मैंने परफ्यूम लगाना था वो थोड़ी देर बाद मैंने लगा दिया था। और उसके बाद जो है मैंने सेल्फ़ियाँ लेना स्टार्ट कर दी थी। मिरर सेल्फ़ी ली थी और कुछ फेस सेल्फ़ी ली थी। लेकिन जब तैयार होते हैं ना तो सेल्फ़ीज़ अच्छी नहीं आती, तो फिर इतना बुरा लगता है कि कोई हद नहीं। एक पिक्चर मैंने ऐसे भी ले ली थी मेहंदी और सैंडल के साथ। उसके बाद जी भाभी ने केक कट कर लिया था और हमने भाभी की बर्थडे सेलिब्रेट कर ली थी। एंड भी जो है ना मौसम बहुत ही अच्छा और मज़े का मौसम हो चुका था, लेकिन ये बादल शादल तो थे लेकिन ना बरसने का इनका कोई इरादा नहीं था और गर्मी वैसी की वैसी ही थी। लोड शेडिंग ने इतना तंग किया हुआ था कि कोई हद नहीं है। इतना लोड शेडिंग हैदराबाद में हमें तंग कर दिए। कल रात भी पूरी रात लाइट नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने हेयर्स के लिए रेमेडी यूज़ की थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगी। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था और जो है 2 स्पून मैंने लिए थे भर के एलोवेरा जेल के, और मैंने एक विटामिन ई का कैप्सूल इसमें ऐड किया था। उसके बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद जो है एलोवेरा जेल आप कोई भी ले सकते हो, आप जो है नेचुरल वाली ले लो या फिर आप जो है मिलती है बाज़ार से वो वाली ले लो। रिज़ल्ट दोनों के बहुत ही अच्छे आते हैं। और जी यहाँ पर होता है हमारा व्लॉग एंड। उम्मीद है आपको आज की मेरी व्लॉग पसंद आई होगी। व्लॉग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे व्लॉग को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।